कि द्वापर युग में जब एक समय ये धरा धर्म से छीन हुई, द्वापर युग में जब एक समय यह धरा धर्म से छीन हुई। ये दृष्टि बंद हो गई सभी, ये दृष्टि बंद हो गई सभी, ए धान से सारी वसुधानी। भूख प्यास से तड़प तड़प, उस समय ऐसी हालत हो गई थी अकाल पड़ने से कि सारे मृत्यु लोकवासी जीव जंतु भूख प्यास से तड़प रहे थे। हाँ, भूख प्यास से तड़प तड़प तब मरने लगी प्रजा सारी। उस समय अत्रि मुनि ने अविचल, उस समय अत्रि मुनि ने अविचल समाधि मन में तो है धारी। उसी समय महामुनि अत्रि इष्ट का ध्यान करने में संलग्न हो गए, समाधिस्थ हो गए। और इधर मां अनसुईया क्या करती हैं? अत्रि मुनि समाधिस्थ हैं, सती अनसुईया उनके समक्ष उनके सामने बैठी हुई हैं। पति सेवारत अनसुईया भी, पति सेवारत अनसुईया भी प्रियतम को बैठी झांक रही। मां अनसुईया झांकती हैं कि ऐसा ना हो कि हमारे पति आंखें खोलें और हम उनके सामने ना मिले, किसी वस्तु की आवश्यकता उन्हें पड़ जाए तो हमारी पति सेवा किसी काम की नहीं रहेगी। पति सेवारत अनसुईया भी प्रियतम को बैठी झांक रही कि कब आंख खुले कुछ बोल उठे, कब आंख खुले कुछ बोल उठे, सेवा का अवसर ताक रही। अनसुईया पति परायण, जो पतिव्रता नारी ऐसे धर्म को निभाने वाली ऋषि अत्रि की पत्नी के रूप में अनसुईया प्रतीक्षा में बैठी समीप कि मेरे स्वामी की समाधि कब टूटे, मेरे लिए कब आदेश ना हो जाए, इसलिए वो संवर के बैठी थी। प्रेमियों, उसी समय क्या हुआ कि एकाएक मुनिवर जाग उठे, बोले फौरन पानी लाओ, बोले फौरन पानी लाओ। इतने में क्या हुआ कि अत्रि मुनि की समाधि खुली, उन्होंने कहा पानी लाओ। वे बोल उठी कि हे स्वामी अभी हाल लाती हूँ। वे बोल उठी लाती स्वामी, वे बोल उठी लाती स्वामी, झट पानी लाती मत घबराओ।
देखे भगवत प्रेमी सज्जनों, यहाँ माँ अनसुईया ने तत्काल कमंडल को उठाया, लिए कमंडल हाथों में, लिए कमंडल हाथों में, बह दौड़ रही थी यहाँ वहाँ। कुटिया से बाहर निकल के चारों तरफ देखने लगी, कहीं कोई झरना तो नहीं बह रहा है पानी का, हम वहां से जल लेकर आए अपने पति के लिए। तो हर वन में पक्षी प्यासे थे, हर वन में पक्षी प्यासे से चिल्लाते जाते, कहाँ कहाँ हर वन में। बंधुओं, उस समय की कैसी दयनीय दशा है। यह दयनीय दशा कैसी थी कि पानी नहीं बरस रहा था, झरने अन्य सब सूखे पड़े हुए थे, झरने सुरसर सब सूख रहे, वन तरुओं के वो पात नहीं। वृक्षों ने पत्ते तक डालना शुरू कर दिया था, पत्ते डाल रहे थे वृक्ष, यहाँ तक कि चींटी भी प्यासी फिरती थी। और बड़े जीवों की तो बात छोड़ो, इतना भी जल नहीं था कि एक चींटी की भी प्यास शांत हो सके। चींटी भी प्यासी फिरती थी, पशुओं की कहता में बात नहीं। जब चींटी की यह हालत थी, वहां पानी था ही नहीं। जिस समय माता अनसुईया हाथ में कमंडल लिए हुए चारों ओर जल की प्रतीक्षा में घूम रही थी कि कहीं भी जल मिले। जब जल नजर नहीं आया, माता अनसुईया एक स्थान पर खड़ी हो जाती है। क्षण भर रुक कर अनसुईया ने, क्षण भर रुक कर अनसुईया ने सोचा यह बात निराली है कि हाँ कैसे पति को पानी दूं, अब कैसे पति को पानी दूं, सब सारे जब सारे निर्झर खाली हैं, कैसे अब पति को पानी दूं, जब सारे निर्झर खाली हैं।